नमस्कार जोहार आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जॉनसन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आज हमारे समक्ष मौजूद हैं राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष सह राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के गढ़वा जिला अध्यक्ष माननीय फिरोज अंसारी साहब। अभी सर ये मामला काफी सुर्खियों में है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सुजान शेख का या कह लीजिए कि अरबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उनका कंपेनिंग चल रहा है। उनका कहना क्या है कि अन्य भाषाओं के तर्ज पर अरबी भाषा को इंडिया में बढ़ावा दिया जाए और अरबी भाषा को सिखाने के लिए इसका बजाते सरकारी तौर पर बढ़ावा मिले और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो, इसके टीचर नियुक्त किए जाए और इसका कोचिंग सेंटर हो, ताकि चूंकि हमारे यहाँ के लिए युवा वर्ग या कोई भी वर्ग के लोग हैं जो अरब कंट्री में कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए जो जाते हैं और उन्हें भाषाई समस्या का सामना करना पड़ता है, तो यदि उन्हें यहाँ से यदि ट्रेंड कर दिया जाए अरबी भाषा को लेकर के, तो निश्चित तौर पर वे इस भाषा में ट्रेंड हो जाएंगे और उन्हें किसी तरह का समस्या नहीं होगा, है ना। तो इसमें चूंकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप उनकी बातों को भली भांति समझ पा रहे हैं, तो इसमें उनके लिए आपकी ओर से क्या किया जा सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। सुजान शेख ने जो ये ट्रेंड चला है, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भारत देश में, पूरे देश में अरबी भाषा बोली जाती है और प्रचलन है। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल हुआ था तो अरबी भाषा में था और लगभग अभी अधिकतर ज्यादातर अरबी भाषा में ही उर्दू पढ़ाई जाती है। अभी आप पूरे हिंदुस्तान में जाके देखिएगा तो कुरान शरीफ जो है उर्दू भाषा में ही है। अच्छा, अरबी भाषा जो है जी, ये चूंकि इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो 14% है, वे अब तक जो है वे या तो कुरान पढ़ने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए या जुमा पढ़ने के लिए या कोई भी धार्मिक अनुष्ठानों में जो है वे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका कहना क्या है कि लोग आम बोलचाल की भाषा में अरबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके संदर्भ में उन्हें क्या आपके तरफ से या आपके टीम की तरफ से मदद होता है? मैं हिंदुस्तान के सभी अवाम को ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो भी मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को उर्दू तालीम के लिए या अरबी तालीम के लिए जो मदरसा भेजते हैं, उस अरबी भाषा को घर में आम बोलचाल की भाषा बनाया जाए और ये मातृभाषा बनाया जाए, जिससे लोगों को, बच्चों पर सीधा असर पड़ेगा और ये जो भाषा है आसानी से लोग समझ सकेंगे। मैं अपने मुसलमान कौम के सभी लोगों को या अन्य लोग जो भी हैं अरबी भाषा अगर जानना चाहते हैं, उनको भी मैं ये आगाह करता हूं कि आप अरबी भाषा को मातृभाषा बनाइए। घर में बोलचाल अधिकतर अरबी भाषा में होगा तो इजी में सीख जाएंगे। क्योंकि अगर जो बच्चे हैं वो तो सीख लेंगे, लेकिन जो बड़े हैं और रोजगार की तलाश में लोग अन्य देशों में अगर जाते हैं तो उनकी अरबी भाषा की बहुत परेशानी होती है और लोग वहां के बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के तरफ से युवा प्रदेश होने के नाते मैं वैसे लोगों को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन की तरफ से जो लोग अगर डिमांड करते हैं कि हमको भाषा सीखनी है अरबी भाषा, तो निश्चित रूप से जो अरबी के जानकार हैं, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और उनको सिखलाया जाएगा और लोगों को मदद मिलेगी। और ये चीज जो पढ़ाई जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अच्छा, इससे लोगों को क्या लाभ मिल पाएगा? जैसे कि अरबी भाषा को लोग सीखेंगे, इससे क्या हो पाएगा? अरबी भाषा से लोग जो गल्फ कंट्री में जो कमाने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उन लोगों को वहाँ बोलचाल की भाषा इजी में लगेगी और काम करने में, बातचीत करने में आसानी होगी। लोग यहाँ से जाते हैं तो मैं सुना करता हूँ कि वहाँ लोगों को भेड़ बकरी चराने के लिए जंगलों में, रेगिस्तान में भेज दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को जानकारी भाषा की नहीं होती है और लोग नहीं बोल पाते हैं। उन लोगों को इशारा में समझाया जाता है। बहुत तकलीफें होती है, जो लोग वहां से आते हैं तो बताते हैं। वैसे में मजदूरों को, कामगारों को जो वहां जाना चाहते हैं और जो अरबी भाषा सीखना चाहते हैं, ये एक अच्छी पहल है और शेख साहब ने जो ऐलान किया है, मैं उनको वेलकम करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप अब तक जो है जी लोगों का ये कहना है कि हम अरबी भाषा को सीख करके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे जी, तो इस पर क्या कहना? देखिए, भारत देश में जो है कई तरह की भाषाएं बोली जाती है
और ऐसा नहीं है कि वो भाषा में अरबी सीख जाएंगे तो वो बनना चाहेंगे। जिसको जो पढ़ना है, हिंदी है, आपको अरबी अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश है, और भाषा जो है बंगाली है, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय देखिएगा तो अधिकतर भाषाएं हैं, लेकिन बहुत तरह की भाषाएं हैं भारत देश में। लेकिन भाषा अगर कोई सीखना है, अरबी है, फारसी है, तो कोई मना ही नहीं है, और सीखना भी चाहिए। और जरूरत पड़ेगी तो आदमी इजी में बोलचाल कर लेंगे। क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 17 भाषाओं के जानकार थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहीं भी भाषा में आसानी से बात कर लेते थे। तो भाषा उर्दू बोलने में कोई बुराई नहीं है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सीखना चाहिए, बोलना चाहिए और जानना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से शेख साहब का जो आह्वान है उनके बातों पर अमल करें, और वैसे लोग जो हैं, युवक हैं जो अरबी भाषा सीखना चाहते हैं, बिल्कुल उनको स्वागत है। मैं फिरोज अंसारी, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं, और आमंत्रित करता हूं कि हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा और लोगों को मदद करूंगा। अच्छा, इसको अरबी भाषा को सीखने के लिए अभी तक इंडिया न तो वैसी कोई किताबें हैं जिससे कि हिंदी से अरबी, इंग्लिश से अरबी या उर्दू से अरबी लैंग्वेज सीखा जा सके, और यदि कोई सीखना भी चाहे तो उसको सिखाने वाले न तो इंस्ट्रक्टर हैं, न तो उसको सिखाने वाले कोई ट्यूटर है। तो इसकी उपलब्धता कैसे हो पाएगा? न तो किताबें हैं, और न ही पढ़ाने वाले, न तो कोई टीचर है, और न ही कोई मास्टर। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम में आप जाइएगा तो अरबी भाषा का ट्रांसलेट गूगल में कीजिएगा, इजी वे में हो जाएगा। चाहे तो इच्छा शक्ति होना चाहिए, और उसके लिए सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आप गूगल में सर्च करिएगा और हिंदी में या चाहे जो बोलचाल की भाषा है उसमें बोलिएगा कि हमको अरबी में ये चीज सिखाया जाए, आपको फटाक से आपको आ जाएगा और ये जान सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जो हम पूछेंगे वही होगा, और बोलने का तरीका, लिखने का जो जानने हैं टीचर ही कर सकते हैं। इसलिए मैं, अगर बिना शिक्षक का कोई ज्ञान नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो लोग ऑनलाइन मोबाइल से ही सीख लेते हैं। लेकिन कुछ अचानक परेशानी जब बढ़ती है तो आप सर्च करके इंक्वायरी कर सकते हैं और जान सकते हैं। और अगर जिनको सीखना होगा उसके लिए हम खुद बोल रहे हैं कि सेंटर खोल देंगे, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिया जाएगा अरबी का। और ये अच्छी पहल है आपका कि आपका जो संगठन के तरफ से और अपने तरफ से जो है, जो अरबी लर्निंग ट्रेनिंग सेंटर करके जो है आप जो खोलेंगे, तो इससे जो लोग हैं जो अभी तक जो कि अरबी जैसा भाषा को बहुत टफ समझते थे या बहुत भास्ट समझते होंगे, यदि वो इसकी उपलब्धता यदि हो जाएगा तो इजी वे में वो आसानी से सीख सकते हैं। और निश्चित तौर पर हमारा देश के मैंने कह लीजिए कि लाखों लाख लोगों का आना जाना जो है अरब के कंट्री में होता है, तो निश्चित तौर पर आप बोल भी रहे थे कि वहां पे जाकर भाषा को सीख लेने से जो है उनका जीवन काफी सुगम बन सकता है ना। तो यह एक बड़ी बात है, क्योंकि कह लीजिए कि जितना जो है कि अरब कंट्री से हमारे हिंदुस्तान के लोगों का जितना आना जाना है, उतना दुनिया के किसी भी देश के लोगों का आना जाना वहाँ नहीं है। तो इसमें कैसे हो पाएगा, कब तक ये पहल हो पाएगा, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिला स्तर से शुरू करेंगे या ग्राम स्तर से शुरू करेंगे या फिर राज्य स्तर से शुरू करेंगे? नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी मैसेज दे रहा हूँ। अभी फिलहाल अगर गढ़वा जिला में रहता हूँ, अगर गढ़वा जिला के लोग अगर इच्छुक होंगे तो जिला में सेंटर खोला जाएगा, और हर जगह मदरसे में पढ़ाई जाती है। हम गढ़वा यहाँ झलुआ अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गरीब नवाज झलुआ मदरसा चलती है, और उन लोग का हम स्पेशल एक अरबी का कोचिंग सेंटर खुलवा देंगे, और वहाँ आसानी से जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसमें टीचर कहाँ से? टीचर अवेलेबल हैं, मदरसे में टीचर अवेलेबल हैं। मैं वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, और फिलहाल मैं चालू करवा दूंगा और लोग पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसमें प्रशासनिक तौर पे जैसे कि जो एसडीएम साहब है या जिला उपायुक्त है या डीएससी है या जिला शिक्षा पदाधिकारी है, तो उन लोगों की तरफ से क्या मदद आपके द्वारा दिलाया जा सकेगा सुजान शेख को, जो इसकी पहल जो लेकर के चल रहे हैं? सुजान शेख साहब ने अच्छी पहल शुरुआत की है, और कोशिश करेंगे कि वो ऐसा काम सामाजिक संगठन के लिए कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और प्रशासन अगर चैनल के माध्यम से देखते होंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो क्षेत्रीय भाषा है, जो वैसे भाषा के लिए परेशानी हो रही है, आप सपोर्ट करें, और जो भी अगर आपसे मदद बन सकता है तो कर सकते हैं। और फिलहाल मैं राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन की तरफ से मदद करूंगा, और आने वाला समय में मैं प्रशासनिक लोगों से मुलाकात करूंगा, उनसे फिर बातचीत होगी, जैसा होगा उस पर मैं अमल करूंगा और लोगों को जानकारी दूंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज अंसारी साहब, जो कि राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष सह अभी नवनियुक्त जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के गढ़वा जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और ये भरपूर जो है इस जो कैंपेनिंग जो कि सुजान शेख के द्वारा चलाया गया है कि आम बोलचाल की भाषा में अरबी भाषा का इस्तेमाल हो और इसका उपलब्धता जो है सीखने सिखाने के प्रति जो है वो बढ़े, है ना। तो इसके लिए इन्होंने भरपूर तालीमों के वायदा किए हैं और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिए हैं। और बहुत ही जल्द उनके द्वारा जो है झंझुआ मदरसा से ही जिला मुख्यालय से ही जो है ये खुद जो कि टीचर नियुक्त करेंगे और जो है कि जो सीखने वाले इच्छुक होंगे वो सीखेंगे। आह्वान भी किए हैं कि लोग जो है कि इसका ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण ले, ताकि और निःशुल्क और ये बिल्कुल निःशुल्क जो है कि ये ट्रेनिंग देंगे। जी जी और जो भी इसके लिए तैयारी करना होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो सब इनका लगेगा, जी बिल्कुल, है ना। कहीं से किसी को शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, निश्चित तौर पर अगले एपिसोड में इससे संबंधित जो बातें होगी उसे हम इनसे अवगत कराऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं आप सबों का दोस्त साथी हम सफर सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जैक्सन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज। शुक्रिया।